आधा बॉडी बिल्डर क्यों बनना, हमें पूरा बॉडी बिल्डर बने। जिम का नशा करें, अगर आपको करना है तो जिम का नशा करो। तो एक्सरसाइज ना ही फिट रहने के लिए जरूरी है, एक्सरसाइज जिंदा रहने के लिए जरूरी है। अगर ऐसा होता तो हर घर में बॉडी बिल्डर पैदा होता, हर एक घर से बॉडी बिल्डर निकलता। बाकी ट्रेनर का भी ये काम है, अगर स्टूडेंट जिम में आया है उसको सबसे पहले बेसिक समझा। ऐसा है कि वो ट्रेनर को ट्रेनर समझे, यूट्यूब पे डिपेंड ना रहे। देखो कंपटीशन खेलते खेलते 14 साल हो गए और आज मेरी खुद की अपनी जिम है। 18 साल का था जब मैं बॉडी बिल्डिंग में आया, 14 साल हो गए। अच्छा, 14 साल से मैं बॉडी बिल्डिंग में हूँ। नमस्कार, रविवार का दिन और हर रविवार को मेरी यही कोशिश रहती है कि अपने जम्मू में जितने भी बॉडी बिल्डर्स भाई हैं या फिर फिटनेस कोच हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाएं। और आज एक ऐसे शख्स के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे जिन्हें लगभग 14 से 15 साल हो गए हैं इस फील्ड में और अभी तक ये जिम में बच्चों को ट्रेन करते हैं। और जहां तक मुझे जानकारी मिली है, बड़े सारे युवाओं को जम्मू में इन्होंने स्टेज पर चढ़ाया है, उनका एक अच्छा शरीर बनाया है। इस समय इनको कैसा लग रहा है और जो लड़के इनसे सीख कर गए हैं, क्या वो अभी भी इनके कांटेक्ट में हैं, क्या वो इनसे पूछते हैं, क्या वो इनसे मिलने आते हैं, और उन युवाओं को कैसा लग रहा है, कभी उन्होंने इनसे बातचीत की है कि भैया आपने हमें इस तरह का शरीर बना के दिया है कि हमें 4 लोग देखते हैं और कहते हैं कि भाई इतना अच्छा शरीर तूने कैसे बनाया। तमाम जानकारी जानेंगे और क्या क्या इन्होंने हासिल किया इस फील्ड में और किस तरह से इनको लग रहा है कि आने वाले समय में इसी फील्ड में ये अपना और नाम बनाएंगे। सबसे पहले तो उनका नाम जानेंगे। भैया आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम साहिल ट्रेनर। साहिल ट्रेनर, आप अपना पूरा नाम बताइए। साहिल ट्रेनर, मैं जम्मू का रहने वाला हूँ। जम्मू में ही मेरी अपनी जिम है जहाँ मैं खुद एथलीट्स को ट्रेन करता हूँ। अच्छा, जम्मू में कौन सी जगह पे आते हो? गोलपुली। जम्मू गोलपुली। गोलपुली में मेरी जिम है। पावर फिटनेस जिम गोलपुली, अपोजिट ओल्ड हनुमान मंदिर, जम्मू। आपको भैया इस फील्ड में कितने साल हो गए? लगभग मेरे को सर 14 साल हो गए। अच्छा, 14 साल से मैं बॉडी बिल्डिंग में हूँ, इसको प्रोफेशनली कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ जी, काफ़ी सारे एथलीट्स को मैं खुद ट्रेन कर चुका हूँ और उनको भी कंपटीशंस खिला चुका हूँ, पावर लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आज ट्रेनर लगे हुए हैं और अच्छा कर रहे हैं। तो शुरुआत कहाँ से हुई है? जिम से शुरुआत हुई थी कि किसी पावर लिफ्टिंग गेम से हुई थी या फिर किसी और स्पोर्ट से शुरुआत हुई थी आपकी? स्टार्ट मेरा जिम से ही है। जिम से एक जिम में हमारा जिम का इवेंट था। अच्छा। मसल जोन जिम का कंपटीशन था, वो कंपटीशन खेलने के लिए गए, उस कंपटीशन में हमारा गोल्ड आया। अच्छा। वहीं से हमें जम्मू में जो भी बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन होते हैं तो कभी पार्टिसिपेट किए? काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को करवा चुका हूँ, खुद काफ़ी सारे किए हैं, नेशनल खेले हैं हमने, और यूपी, पंजाब, जलंधर, सभी जगह हम खेल के आए हैं। कौन सी उम्र में, अगर हम तमाम दर्शकों को जो हमें देख रहे हैं, जम्मू से भी देख रहे हैं और देश के अलग अलग राज्यों से भी देख रहे हैं, अगर आपसे पूछना चाहें कि कौन सी उम्र में आपने इस बॉडी बिल्डिंग लाइन में कदम रखा अपना? मैं कोई 18 साल का था जब मैं बॉडी बिल्डिंग में आया। बॉडी बिल्डिंग में फिर मेरे एक फ्रेंड थे कमलजीत सिंह। अच्छा। जिनकी मुझे काफ़ी सपोर्ट रही, उनके बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। आज जो भी हूँ मैं उनकी वजह से हूँ, उन्होंने मुझे काफ़ी इंक्रीज किया। इस फील्ड में आपको लाने वाला कौन इंसान था? कमलजीत सिंह। तो क्या लगता है इस फील्ड में आप आने वाले समय में आपको और तरक्की मिल रही है अभी? हाँ, बहुत, बिल्कुल। देखो कंपटीशन खेलते खेलते 14 साल हो गए और आज मेरी खुद की अपनी जिम है और मैं वहाँ से अच्छा अपना घर परिवार चला रहा हूँ। अच्छा। तो मैं सबको यही बोलूँगा कि किसी भी चीज़ को अगर आप दिल से करते हो तो वो जरूर आपका साथ देगी और आपको फुरेगी। तो साहिल जी, अगर अक्सर देखा जाता है ना जिम में, बिगनर्स जब जिम आता है कोई, जिसे पता नहीं होता कि जिम में ये डंबल है, ये रॉड है या फिर ये प्लेट है, ये इस मशीन का ये नाम है, इस मशीन से मेरा ये बॉडी पार्ट तैयार होगा, तो कहीं ना कहीं ना मुझे ऐसा लगता है कि आप एक ट्रेनर हैं, बड़े अच्छे ट्रेनर, हमने देखा आपको जिम में, आप जिस तरह से आप लड़कों के साथ साथ रहकर उनको एक्सरसाइज करवा रहे हो। तो कहीं ना कहीं मेरा एक सवाल है कि जब कोई बिगनर जिम आता है, जिस तरह से देखो हम अगर किसी शोरूम में जा रहे हैं कपड़ा लेने, तो हमें ना उसका ब्रांड पता है ना हमें उसका रेट पता है, हम पूछेंगे। तो अगर कोई बिगनर जब जिम आ रहा है तो क्या मेरा ये कहना है कि उसको पहले बिगनर को ये बताना हम जरूरी समझे कि भाई इस मशीन से ये बॉडी पार्ट तैयार होगा? अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कोई ट्रेनर ऐसा गाइड नहीं करता, आप इस पर क्या कहते हैं? सर देखिए, फर्स्ट तो स्टूडेंट को ऐसा है कि वो ट्रेनर को ट्रेनर समझे, यूट्यूब पे डिपेंड ना रहे। वो यूट्यूब पे देखते आते हैं, काफ़ी सारे लड़के खुद एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर आप उनकी एक्सरसाइज देखते हो तो उनकी आप डाइट भी फॉलो करो, तब आपका फ़ायदा है उनका वर्कआउट करने का। और अगर जिम में आप आए हो, ट्रेनर नहीं करवा रहा है तो ट्रेनर की गलती है आपके पूछने पर। बाकी ट्रेनर का भी ये काम है, अगर स्टूडेंट जिम में आया है उसको सबसे पहले बेसिक समझाएं, ABC सिखाएं जो जिम की है। और जो आजकल स्टूडेंट जिम में आ रहे हैं वो 2, 3, 4, 5 महीने के अंदर रिजल्ट मांगते हैं कि भैया बॉडी क्यों नहीं बन रही, हमें सप्लीमेंट दो। भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई ऐसा गेम नहीं है जो कि 2-3 महीने में बॉडी बन जाए। अगर ऐसा होता तो हर घर में बॉडी बिल्डर पैदा होता, हर एक घर से बॉडी बिल्डर निकलता। इधर मेहनत करनी पड़ती है, टाइम लगता है, हमें 2-4 महीने तो मशीनों को समझने में ही लग जाते हैं।
तो इसीलिए पेशेंस रखें, टाइम के हिसाब से अच्छा रिजल्ट तो आएगा। साहिल जी, एक दिन में कितने बॉडी पार्ट्स की हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए? सर वो देखिए, वो हमारे टाइम के हिसाब से हमें कितनी देर होगी जिम करते, हमारा बॉडी वेट कितना है, हमारी डाइट कैसी है, उस हिसाब से आपका ट्रेनर आपका वर्कआउट सेट करता है। फर्स्ट तो हमें सिंगल वर्कआउट एक 45 मिनट से 60 मिनट के अंदर करना चाहिए खत्म। तो इस लाइन में जब आप आए, आप कह रहे हो आपका जिम है, जिस तरह से जिम कहाँ है आपका? गोलपुली। गोलपुली। तो काफी सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट रहा जब आपने जिम ओपन की होगी, या फिर किसी दोस्त का सपोर्ट, भाई तू जिम खोल हम तेरे साथ हैं, सपोर्ट किसी का रहा होगा? मेरे फ्रेंड की सपोर्ट रही, फैमिली की सपोर्ट रही, और काफ़ी सारे फ्रेंड्स थे जो मेरे स्टूडेंट भी थे जिन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है। तो उनका मैं नाम लेना चाहूँगा। मेरे साथ थे मानिक बंदराल जी, और मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। तो इसलिए मैं अकेला शायद नहीं कर पाता। तो अब अकेले जिम में? हाँ, मैं अब अकेला। सुबह कितने बजे चले जाते हो? सुबह सर 6 बजे से लेके 10:30 बजे तक, शाम को 4 बजे से लेके 10:30 बजे तो तक। बीच में ब्रेक? बीच में ब्रेक तो सर। सुबह 6 बजे डेली उठना पड़ता है? यस सर। बारिश हो, कुछ भी हो? सर वो तो करना प्रोफेशन है, अब इसके बिना हम रह भी नहीं सकते। जब जिम जाते हो तो लड़के आगे होते हैं, मतलब बैठना पड़ता है, फिर लड़के आते हैं सुबह सुबह? नहीं, जब मैं जाता हूँ तब कुछ स्टूडेंट्स बाहर खड़े होते हैं, तो जिम खोलता हूँ। तो चलो। तो कौन सा समय प्रेफर करते हो आप लड़कों को ज्यादा? ना देखो, मुझे लगता है कि दोपहर के समय कोई जिम करे, या फिर शाम के समय करे, सुबह करे, कौन सा समय आप ज्यादा प्रेफर करते हैं लोगों को? सर ऐसा कुछ नहीं है, मॉर्निंग इवनिंग जब आपके पास टाइम हो आप किसी भी टाइम वर्कआउट कर सकते हो। आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, 70% डाइट, 30% एक्सरसाइज। तो जिस तरह से हमने जम्मू की स्टेज पर बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन होता है ना, तो आप जाते हो बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन यस सर, देखने? यस सर। तो जो युवा स्टेज पर इस समय बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन लड़ रहे हैं, आपने काफी सारे बच्चों को ट्रेन किया, Yes, sir. और स्टेज पर भी चढ़े हुए हैं बच्चे, तो कैसा लग रहा है आपको बॉडी बिल्डिंग में जो बच्चे इस समय आ रहे हैं? 2024 की बात करेंगे, कैसा लग रहा है बच्चों का माहौल इस समय? बच्चे तो मेहनत कर रहे हैं, पर यही एसोसिएशन से यही मेरी दरख्वास्त है कि बच्चों की तरफ थोड़ा ध्यान दें, बच्चों को थोड़ा फ़ायदा मिले आगे जाके, बच्चे और अच्छे से करें और नशों की तरफ ना जाएं। बॉडी बिल्डिंग अच्छी लाइन है, तो बस स्पोर्ट हो तो बच्चे अच्छा करेंगे। तो साहिल जी, कितना समय निकाल के ना एक इंसान, अगर कोई बिगनर है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लोग जॉब जाते हैं, समय वहां भी देना पड़ता है, तो जब शुरुआती में कोई जिम आए ना, तो उसको ये रहता है कि अगर मैं जिम जाऊंगा 1.5-2 घंटा मेरा वहां वेस्ट हो जाएगा, तो मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मतलब कितना समय वो निकाले अपने लिए, क्योंकि शरीर अपना है और समय भी अपने लिए निकालना है, तो कितना समय निकाल के? देखो, एक्सरसाइज ना ही फिट रहने के लिए जरूरी है, एक्सरसाइज जिंदा रहने के लिए जरूरी है। आजकल देखो बीमारियां आ गई हैं, काफ़ी सारे लोग नशे कर रहे हैं, तो इससे बेटर है जो हम फालतू टाइम आगे पीछे दे रहे हैं हम जिम में दें। जिम का नशा करें, अगर आपको करना है तो जिम का नशा करो, इससे बड़ा नशा कोई नहीं है। हमने तो वही किया है, तो उसकी वजह से आज हम अपनी जिम खोल के बैठे हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है। तो प्लीज़ मैं यही कहना चाहता हूँ कि ड्रग से बचें और जिम की तरफ आएँ। और तो साहिल जी, जब हम आपकी जिम में पहुंचे ना, तो हमने देखा तमाम मेडल्स, ये ट्रॉफीज, ये सारे जम्मू से लिए हुए मेडल ट्रॉफी जो भी हैं। मैंने स्टेट के अलावा बाहर खेले हैं, लुधियाना में खेले हैं, यूपी में 2010 में मैंने खेला मिस्टर नॉर्थ इंडिया कंपटीशन, लुधियाना में ओपन मिस्टर पंजाब खेला मैंने, जम्मू में नॉर्थ इंडिया खेला मैंने, बॉडी लिफ्टिंग के खेले हैं, पावर लिफ्टिंग के खेले हैं, काफ़ी सारे गोल्स हैं। मेरे स्टूडेंट्स भी काफ़ी बाहर तक खेल के आए हैं। अभी खेलना बंद कर दिया है? अभी मेरे को एक पावर लिफ्टिंग कंपटीशन के दौरान मेरे को एक चेस्ट का मसल मेरा टेयर हो गया था, जिस कारण मुझे थोड़ी रेस्ट करनी पड़ी और ब्रेक दिया मैंने। तो अभी जो बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन आ रहे हैं जम्मू में, ऐसा सुनने में मिला कि सितंबर में कोई कंपटीशन है जम्मू में, तो वहां पे कोई लड़के तैयार किए हुए हैं? हाँ, लड़के तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, यस सर। तो क्या लगता है वो जीतेंगे? जरूर। अच्छा, हमेशा हमारे स्टूडेंट जो हैं वो अच्छी पोजीशन पे आते हैं, तो इस बार भी होप अच्छा होगा। तो साहिल जी, आपको इसके बारे में पूरा पता होगा ना? अक्सर मैं बॉडी बिल्डर से, जितने भी भाइयों से इंटरव्यू कर रहा हूँ, चाहे मैं सोशल मीडिया पर देखता हूँ या फिर मैं स्टडी कर रहा हूँ, तो कहते हैं कि जब स्टेज पर चढ़ते हैं तो पानी शानी सब छोड़ देते हैं हफ्ता एक पहले। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, हफ्ता एक पहले कोई पानी नहीं छोड़ता, ऐसा कुछ नहीं है। वो कंडीशनिंग पे होता है, बॉडी क्या रिस्पांस दे रही है उस हिसाब से होता है। कार्ब्स कब करने हैं, कब हमें प्रोटीन लोड करना है, वो हमारा चलता रहता है एंड तक। तो शुगर हमें कम करनी पड़ती है, कट करनी पड़ती है, साल्ट हमें कुछ हद तक कम करना पड़ता है बस। बाकी एंड वाले दिन में हमें तो पानी का क्या रोल रहता है? बॉडी बिल्डर्स कहते हैं पानी छोड़ देते हैं। पानी वो लास्ट वाले डेज, क्योंकि हमें हमारी विंग होती है ना, वेट चेक करवाना होता है, उस वजह से हमें पानी छोड़ना पड़ता है विंग तक। विंग के बाद हम थोड़ा बहुत पानी सिप ले सकते हैं। साहिल जी, यहाँ पे एक क्वेश्चन और है मेरा। जब बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन स्टेज पे ना युवा जो भी होते हैं, चाहे वो देश के अलग अलग राज्यों से ना पोजिंग दे रहे होते हैं, तो एब्स का कितना रोल रहता है? देखो, सबसे ज़्यादा मार्क्स जो होते हैं हमारी लेग्स के और कोर के होते हैं। अच्छा, तो इनका सबसे ज़्यादा रोल एब्स होता का है, ज्यादा रोल है, एब्स और लेग्स का। तो मैं चाहता हूँ सिर्फ अपर बॉडी ट्रेन ना करें, फुल बॉडी ट्रेन करें। हम जिम में जाते हैं, काफ़ी सारे लड़के सिर्फ अपर बॉडी ट्रेन करते हैं। क्या लोअर बॉडी हमारे शरीर का हिस्सा नहीं है? आधा बॉडी बिल्डर क्यों बनना, हमें पूरा बॉडी बिल्डर बने। सो लेग्स सबसे जरूरी है। तो साहिल जी, जिस तरह से ना फास्ट फूड इस समय ना, यस सर, देश की किसी भी कोने में आप चले जाओगे ना, भांति भांति के फास्ट फूड चल रहे हैं।
मोमो से शुरुआत हुई थी, लेकिन अब ऐसे ऐसे फास्ट फूड आ चुके हैं। तो आप क्या मैसेज दोगे युवाओं को, और जितने भी आपको देख रहे हैं इस समय, चाहे वो जम्मू कश्मीर से हैं, चाहे वो देश के अलग अलग राज्यों से आपको देख रहे हैं, आप उनको किस तरह से मैसेज दोगे कि ये फास्ट फूड कितना खतरनाक है हमारी सेहत के लिए? प्लीज़ फास्ट फूड से दूर रहें। कैल्स्ट्रॉल, बीपी, शुगर, इस सब का कारण यही है। ऑयली चीज़ें बंद करें, आप मीठा कम करें। तो प्लीज़ इन चीज़ों से दूर रहें। आप अच्छी डाइट खाएं, जिन चीज़ों में प्रोटीन है वो लें। एग, चिकन आप ले सकते हो। इसके अलावा आप प्रोटीन सप्लीमेंट भी ले सकते हो एक अच्छे टाइम पे, जब आप अच्छी एक्सरसाइज करने लगे हो, आपने ट्रेनर की गाइडेंस पे, तो अच्छी डाइट अभी पे आपने अच्छा वर्कआउट में। सप्लीमेंट की बात की है ना, तो हाँ जी। सप्लीमेंट पे एक मेरा सवाल है। अगर कोई भी लड़का, चाहे वो कहीं से भी जम्मू से आपके पास जिम करने आता है, तो वो कहता है साहिल जी मैं पहली बार जिम आया हूँ, तो आप उसको एक्सरसाइज करवा रहे हो, लेकिन उसने आज तक आपसे नहीं कहा, 3-4 महीने गुजर गए, उसने सप्लीमेंट की कभी बात नहीं की, तो आप उसको कितने महीनों को बात बोलोगे? जिस तरह से आपने उसको समझाना है, भाई इस महीने तुझे मैं प्रोटीन दूंगा, या फिर वो खुद बोलेगा। तो एक सवाल ये भी है कि मतलब कितने महीने बाद जो जिम है उसे प्रोटीन यूज करना चाहिए, जो दुकानों में मिलता है, पाउडर कहते हैं, कुछ लोग उसे डब्बा भी कहते हैं, तो कितने महीने के बाद उस बंदे को प्रोटीन देना चाहिए? फर्स्ट स्टार्ट तो हम जब जिम में गए, आप बिगिनर हो तो आपको बेसिक बनाना, अपना बेसिक से स्टार्ट करना है। अपनी एक्सरसाइज सीखें, रॉड के ग्रिप्स क्या हैं, मशीन्स के नाम क्या हैं, ट्रेनर बिना ट्रेनर के प्लीज़ खुद मत करें, और एक सही टाइम पे एक्सरसाइज खत्म करें। अपनी एक्सरसाइज को 2-2, 3-3 घंटे एक्सरसाइज को मत करें। रही बात सप्लीमेंट की, तो सप्लीमेंट एक टाइम के बाद जब आपको उसकी नीड हो, तो वो ट्रेनर आपको खुद बताएगा कि भाई अब तेरी बॉडी नहीं रिस्पॉन्स दे रही, तो प्रोटीन ले ले। प्रोटीन जो है वो नेचुरल है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बस वो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए। प्रोटीन तो हमारे सारे क्रिकेटर्स, जितने हमारे एथलीट्स हैं, सारे लेते हैं, तो प्रोटीन आप ले सकते हो। सुनने में आता है कि बॉडी बिल्डर काफी गुस्सा हो जाता है उनमें, वो मतलब अपने में रहते हैं, वो जो भी करेंगे वो किसी की नहीं सुनता, वो सिर्फ अपनी ही करेगा फिर। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा हम नहीं मानते, हमने खुद प्रोफेशनली किया। ऐसा कुछ नहीं है, वो बॉडी बिल्डर है, वो पागल थोड़ी है। अच्छा। वो कभी ऐसा नहीं करेगा, लोगों की तो बातें यहाँ करना, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो साहिल जी, एक ना आखिरी में एक मैसेज रहेगा कि जम्मू में प्रशासन तो काफी रोक लगा रहा है ड्रग्स पे ना, लेकिन अक्सर कहीं ना कहीं से खबर आ ही जाती है कि यहाँ पे इतना ड्रग्स पकड़ा गया, इतनी मात्रा में ड्रग्स पकड़ा गया। तो जो भी जम्मू कश्मीर के युवा इस लाइन में जा रहे हैं, आप उनको किस तरह से मैसेज देते हैं कि ये कितनी खतरनाक चीज है ड्रग्स हमारे लिए? जगह जगह मौतें हो रही है, लोग मर रहे हैं, तो प्लीज़ मैं तो ये चाहता हूँ कि जिम में जाओ, कोई भी एक्सरसाइज करो, आप रनिंग करो, आप स्टेडियम जाओ, कुछ भी करो, जिम करो, लेकिन प्लीज़ फिट रहो, अच्छी डाइट खाओ, अच्छा खाना खाओ। वैसे भी लाइफ काफ़ी कम रह गई है, इंसान की इतनी रही नहीं है। और अपने साथ साथ अपने पेरेंट्स को भी बोलो सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए। हम चारों तरफ से घिरे हुए बीमारियों से, तो फिट रहो, बीमारियों से बचो, ड्रग से बचो, मैं यही कहना चाहता हूँ। तो साहिल जी, जिस तरह से आपने बताया कि आपका अपना जिम है, तो इससे पहले कहीं आप ट्रेनर थे जिम्स में? मैं 10 साल ट्रेनिंग दे चुका हूँ इससे पहले। 10 साल? यस सर। कहाँ इससे पे, जम्मू पहले में? सबसे पहले मैं जम्मू क्लब में ट्रेनर रह चुका हूँ। अच्छा। 3.5 साल वहाँ पे ट्रेनर रहा हूँ। अच्छा। उसके बाद केसी स्पोर्ट्स क्लब, अच्छा। फिर ओएसी जिम, अच्छा। दा जिम बख्शीनगर, एडिक्शन जिम। अच्छा। हाँ, काफी सारी जिम में मैं सारी जिमों में घूम के फिर अपना हाँ जिम जी, खोल हाँ जी, दिया। हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ देखिए किस तरह से। K16 जिम रिहाड़ी। अच्छा। हाँ जी। हर एक जिम में हाँ जी। काफी जिमें घूम चुके हाँ जी, हैं। काफी तो मैं आपको बता दूं, भैया सबसे पहले ट्रेनर थे, काफी जिम आपने नाम सुन लिए, और इन सब जिम का एक्सपीरियंस लेने के बाद ही इन्होंने अपना जिम खोला है। तो आप इसी चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बेहतरीन ये ट्रेनर हैं। तो साहिल जी ना, इसी इंटरव्यू के माध्यम से हम एक छोटी सी गेम खेलते हैं। मेरे हाथ में कुछ पर्ची है, इसको थोड़ा सा रोल आउट कर लेते हैं। आप एक पर्ची उठाइए, तो देखते हैं आपकी पर्ची पे क्या लिखा हुआ था, और वो पर्ची खोल के कैमरे में दिखानी भी है। तो भजन। ये देखिए, भैया के हाथ में एक पर्ची आई है जिसपे भजन लिखा हुआ है। तो कोशिश करेंगे कि भैया से एक प्यारा सा भजन सुने और आप सभी को भी सुनाएं। तो भैया आपको एक प्यारा सा कोई भजन सुनाना है। फर्स्ट तो मैं कोई सिंगर नहीं हूँ, लेकिन भैया ने कहा तो चलो कोशिश करता हूँ। जी जी। ठीक है। ओ जो ता तेरिया हो जगदियां बिच दरबार चंडी मां, ओ गुण गामदा हो सारा संसार चंडी मां, जो ता तेरिया हो जगदियां बिच दरबार चंडी मां, सोन महीने दियां ठंडियां फुहारां
पग ते दी लंबियां न लगियां कटारा डेरा लाया हो ओ पाडर मचेला मेरी मां गुन गामदा हो सारा संसार बोली मां। क्या बात है, इतना प्यारा गाना भैया ने गाया है। और शुरुआत में कहते हैं कि मैं कोशिश करूंगा, लेकिन इतना शानदार भजन भैया ने सुनाया कि मेरे को तो इतना मजा आया सुनने में। और क्योंकि मचेल माता रानी की यात्रा भी चल रही है और भैया ने भजन भी माँ चंडी को लेकर सुनाया है। इतना अच्छा भजन है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि एक बॉडी बिल्डर और फिटनेस कोच इस तरह का भजन सुना रहे हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भैया बहुत बड़े भक्त हैं माता रानी के। तो साहिल जी, इस इंटरव्यू के माध्यम से ना हम एक छोटी सी सेल्फी लेते हैं। अगर आपके पास कोई मोबाइल हो छोटा सा, तो छोटा सा मोबाइल तो नहीं होगा लेकिन अच्छा फोन है भैया के पास, एक सेल्फी लेते हैं। तो इस सेल्फी के माध्यम से, इस प्यारी सी सेल्फी के साथ हम इस इंटरव्यू को यहीं पे खत्म कर रहे हैं। लेकिन इस इंटरव्यू के माध्यम से बहुत सारे मैसेज भैया ने दिए हैं, और जो बिगनर जिम में आना चाहते हैं या फिर प्रोटीन के बारे में, किस तरह से आपको प्रोटीन लेना है, कब आपको प्रोटीन लेना है और कितनी मेहनत आपको इस फील्ड में शुरुआती दिनों में करनी है। आपने स्क्रीन पर देखा ही होगा कि किस तरह से भैया हर किसी के साथ 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 रहते हैं, उसको साथ साथ वर्कआउट करवाते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कोई जिम आ रहा है, चाहे वो बिगनर है या फिर कोई बॉडी बिल्डर है, अगर ट्रेनर या कोच उसके साथ साथ रहेगा तो उसे ना तो कोई इंजरी होगी और वो सीख भी बड़ा कुछ पाएगा। वो खुद सीखेगा और दूसरों को भी सिखाएगा, क्योंकि वो एक अच्छे ट्रेनर की गाइड में होगा। अगर ट्रेनर उसके साथ नहीं रहेगा, अगर वो उसको बता देगा सुबह आते ही कि भाई तूने ये करना है, ना वो कर पाएगा। इससे इसी के साथ उसको इंजरी भी हो सकती है और ना वो कुछ सीख पाएगा। हालांकि भैया बड़े बेहतरीन ट्रेनर है, मैं इनकी कोई तारीफ नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने देखा है स्क्रीन पर और इनके बारे में सुना भी काफी है। क्योंकि इनका अपना जिम है और जिस तरह से कहते हैं कि सुबह 6 बजे चले जाते हैं और मेहनत बड़ी कर रहे हैं, हमारे जम्मू के हैं। और कोशिश यही रहेगी कि भैया दोबारा एक बार स्टेज पर दिखे हमें, क्योंकि जिस तरह से भैया ने बहुत सारे मेडल हासिल किए हैं और अभी इनका बहुत लंबा सफर है इस फील्ड में, क्योंकि इनका अपना जिम है और कोशिश जारी है। युवाओं को स्टेज पर चढ़ा रहे हैं, खुद भी एक बार जरूर चढ़ेंगे। लेकिन भैया को हम मोटिवेशन करेंगे, हम भैया को साथ देंगे, भैया का साथ देंगे, ताकि भैया जल्दी हमें एक बड़े प्लेटफॉर्म पर देखने को मिले। इसी इंटरव्यू के साथ आप हमें दें इजाजत। आप सभी अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद।